क्या आप जानते हैं कि सिर्फ एक चम्मच रोज खाने से आपकी आंखों की रोशनी तेज हो सकती है? आज मैं आपको एक अद्भुत बौद्ध कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो न केवल आपकी आंखों को ठीक करने का तरीका बताएगी, बल्कि जीवन को देखने का नजरिया भी बदल देगी। इस कहानी को अंत तक जरूर सुनें, क्योंकि यह आपके लिए जीवन बदलने वाली साबित हो सकती है। एक समय की बात है, एक युवक बुद्ध के पास आया। वह बोला, गुरुजी, मेरी आंखें कमजोर हो गई हैं, मैं ठीक से देख नहीं पाता। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्या तुम हर दिन सूर्य को उगते हुए देखते हो? युवक ने उत्तर दिया, नहीं गुरुजी, सुबह तो मैं सोता रहता हूं। बुद्ध ने फिर पूछा, क्या तुम भोजन करते समय इस बात का ध्यान रखते हो कि तुम्हारा खाना तुम्हारे शरीर के लिए पोषणकारी हो? युवक ने कहा, नहीं, मैं तो जो मिलता है वही खा लेता हूं। बुद्ध ने उसकी बात ध्यान से सुनी और फिर बोले, तुम्हारी आंखों की कमजोरी का कारण सिर्फ शरीर नहीं, बल्कि तुम्हारा मन और आदतें भी हैं। अगर तुम अपनी आदतें बदल लो, तो न केवल तुम्हारी आंखें ठीक होंगी, बल्कि तुम्हारा जीवन भी बदल जाएगा। बुद्ध ने युवक को एक सरल उपाय दिया। उन्होंने कहा, हर दिन एक चम्मच घी और शहद मिलाकर खाओ, लेकिन इसे खाने से पहले एक काम करो। सुबह उठते ही कुछ क्षणों के लिए सूरज को देखो। सूर्य का प्रकाश न केवल तुम्हारी आंखों को शक्ति देगा, बल्कि तुम्हारे मन को भी शुद्ध करेगा। और ध्यान रखना, जब भी भोजन करो, उसे शांति और ध्यान के साथ खाओ। खाने को स्वाद से नहीं, बल्कि पोषण के दृष्टिकोण से देखो। यह आदतें तुम्हारे शरीर और मन को ताकत देंगी। युवक ने बुद्ध की बात मानी। हर दिन वह सुबह सूर्य की ओर देखता और ध्यानपूर्वक भोजन करता। वह एक चम्मच घी और शहद का सेवन भी नियमित रूप से करने लगा। कुछ ही हफ्तों में उसकी आंखों की रोशनी वापस आ गई, लेकिन उससे भी ज्यादा उसका जीवन बदल गया। वह अब चीजों को न केवल अपनी आंखों से, बल्कि अपने मन से देखने लगा। बुद्ध ने उसे सिखाया था कि असली दृष्टि केवल आंखों से नहीं, बल्कि मन और आत्मा से होती है। जब मन शुद्ध होता है, तब आंखें भी तेज और स्वस्थ हो जाती हैं। तो दोस्तों, क्या आपने सोचा है कि आपकी आंखों की समस्या का समाधान कितना सरल हो सकता है? हर दिन एक चम्मच घी और शहद खाने की इस आदत को अपनाएं। सूर्य की पहली किरणों को अपनी आंखों में समाहित करें, लेकिन साथ ही अपने मन को भी शुद्ध करें। याद रखिए, हमारी आंखें केवल देखने का माध्यम नहीं है, ये हमारे मन की खिड़की है। जब मन स्वस्थ और शांत होता है, तब शरीर भी खुद को ठीक करना शुरू कर देता है। दोस्तों, यह उपाय केवल एक शारीरिक इलाज नहीं है, यह आपको यह भी सिखाता है कि अपने जीवन में स्थिरता और अनुशासन कैसे लाएं। सूर्य की पहली किरणें केवल आपकी आंखों के लिए नहीं, बल्कि आपके पूरे शरीर और मन के लिए अमृत समान है। घी और शहद का सेवन क्यों जरूरी है? यह आपके शरीर में पोषण को संतुलित करता है, आपकी मांसपेशियों को मजबूत बनाता है और आपके मस्तिष्क को शांत रखने में मदद करता है। बुद्ध ने हमेशा सिखाया कि छोटी छोटी आदतें बड़े बदलाव ला सकती हैं। यही वजह है कि उन्होंने युवक को सरल उपाय बताया, लेकिन उस उपाय के पीछे एक गहरी सच्चाई छिपी थी। आज आधुनिक विज्ञान भी इस बात को मानता है कि सुबह का सूर्य प्रकाश आपकी बॉडी में विटामिन डी का स्तर बढ़ाता है। यह आपकी आंखों के लिए लाभकारी है, और घी और शहद को आयुर्वेद में भी अमृत माना गया है। इनमें वह तत्व हैं जो आपके शरीर को अंदर से ठीक कर सकते हैं। लेकिन यह सिर्फ खाने और देखने तक सीमित नहीं है, यह जीवन जीने का तरीका है। जब आप खुद पर ध्यान देते हैं, अपने शरीर का आदर करते हैं, तो यह आपको अंदर से मजबूत और संतुलित बनाता है। सोचिए, अगर आप अपनी आंखों की रोशनी बढ़ा सकते हैं, तो क्यों ना आप अपनी जिंदगी के बाकी हिस्सों में भी रोशनी लाएं। बुद्ध की यह कहानी केवल आंखों की नहीं, बल्कि आपके जीवन के हर पहलू को बेहतर बनाने का मंत्र है। शरीर, मन और आत्मा, जब यह तीनों संतुलन में होते हैं, तो आप अपने जीवन में हर चुनौती का सामना कर सकते हैं। तो आइए आज से एक नई शुरुआत करें। छोटे छोटे कदमों से बड़े बदलाव लाएं। याद रखिए, आपके पास वह शक्ति है जो आपकी आंखों की रोशनी वापस ला सकती है। लेकिन वह शक्ति सिर्फ खाने या देखने तक सीमित नहीं है। यह शक्ति आपके मन के भीतर छिपी है। उसे पहचानें, उसे अपनाएं। अगर यह कहानी आपको प्रेरणा देती है, तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ जरूर साझा करें। हो सकता है कि यह किसी के जीवन में भी वही प्रकाश लाए जो आपको मिला है। आज से हर दिन की शुरुआत सूरज की किरणों से करें, एक चम्मच घी और शहद से करें, और सबसे महत्वपूर्ण, अपने मन को शांत और संतुलित रखने की कोशिश से करें। आपका स्वास्थ्य, आपकी खुशी और आपका जीवन
सब कुछ आपके हाथों में है। आज ही इसे बेहतर बनाएं। धन्यवाद।